नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। हम आजकल बहुत खबरें सुन रहे हैं म्यांमार के बारे में, दर्दनाक खबरें सुन रहे हैं। अभी कल ही का दिन म्यांमार के लिए खूनी दिन साबित हुआ। वहाँ पर लगभग 38 लोगों की जानें गई, जो कि विद्रोह में एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही दर्दनाक खबर। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर, ऐसा क्या हो गया? हम एक वर्ड सुन रहे हैं मिलिट्री को, या वर्ड सुन रहे हैं सैन्य तख्ता पलट। ऐसा क्या हो रहा है इसमें, एक एक करके धीरे धीरे से इस बात को जानते हैं। तो ये बात अभी की नहीं है, बात शुरुआत हुई थी बहुत पहले। जब जैसे भारत ब्रिटिश का गुलाम था, उसी प्रकार म्यांमार भी ब्रिटिश का गुलाम था। जब म्यांमार को आज़ादी मिली तो सांग आन सूकी के पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था, परंतु जैसे ही आज़ादी मिली तो उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। उस समय सांग आन सूकी मात्र 2 साल की थी और धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। बट जो म्यांमार है, इसमें एक जो पार्लियामेंट होता है उसमें 1/4 भाग सैन्य का होता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो शुरुआत से सेना को लगने लगा था कि यदि हम हमारा अस्तित्व नहीं दिखाएंगे तो हमें धीरे धीरे दबा दिया जाएगा, हमें धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाएगा। तो सेना की एक अलग पार्टी है। जब सांग आन सूकी बड़ी हुई और इस काबिल पर पहुंची कि जब वो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सके, तो उन्होंने अपनी पार्टी एनएलडी के लिए लड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, क्योंकि वो जो काम करती थी फ्री डेमोक्रेसी के साथ, उन्होंने म्यांमार को अच्छी तरीके से शुरुआत की और म्यांमार को डेवलपमेंट की तरफ लेके चली। परंतु सैन्य बल को ये लगने लगा और सेना को ये लगने लगा, जो कि अलग दल है, उनको लगने लगा कि अगर इनकी लोकप्रियता बढ़ी तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और इसी वजह से बहुत बार तनाव भी चलता रहा। जैसे अब हाल ही में जब चुनाव हुए तो सांग आन सूकी भारी मतों से विजय हुई, परंतु सैनिक का आरोप क्या था, क्योंकि सेना की जो पार्टी खड़ी हुई थी वो हार गई और सांग आन सूकी जो एनएलडी पार्टी थी वो जीत गई। फिर से जो वहाँ का नेतृत्व करना था, नेता बनना था, वो सांग आन सूकी को ही बनना था। परंतु सेना ने आरोप लगाया कि ये सब इस बार जो ये जीते हैं, इन्होंने वोटों के साथ फ्रॉड किया है। ये जो वोट है, इन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है और उन्होंने सेना ने उनके खिलाफ एफआईआर की और अदालत तक की बात गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके यहाँ पर वॉकी टॉकी जैसे सामान उपयुक्त, इनके यहाँ पर वॉकी टॉकी जैसे उपकरण यूज किए गए वोट के दौरान। हालांकि उनकी जगह पर जहाँ पर सांग आन सूकी थी वहाँ पर वो चीज़ें मिली भी, परंतु सेना को शक इस बात से हुआ, क्योंकि हालांकि अगर आप देखें बात को, सेना की जो दल था, सपोज एक गांव है जहाँ पर पूरी सेना रहती है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक गांव है जहाँ पर पूरी सेना रहती है और उस गांव ने, वो गांव तो सेना को ही वोट देगी, परंतु सांग आन सूकी इस वाले वोट में ये हुआ, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में ज़्यादा सेना रहती थी वहाँ से भी एनएलडी पार्टी ही जीती, सेना वाली पार्टी नहीं जीती। तो ये उनको बहुत बड़ा शक हुआ और उन्होंने एफआईआर की और सारे आरोप लगाए। तो अभी सांग आन सूकी को जेल में डाल दिया गया है और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट का मीन्स है पार्टी जो चल रही थी अब किसी दूसरी पार्टी ने एक प्रकार से अब 1 साल के लिए आपातकालीन की घोषणा कर दी है। और परंतु जब सांग आन सूकी की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी तो जनता को लगने लगा है कि सेना ने हमारे साथ गलत किया है और पूरे विश्व में ज़्यादातर जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, सब सेना की निंदा कर रही है, बता रही है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, विद्रोह हो रहा है। अभी कल ही म्यांमार का सबसे खूनी दिन बताया गया, लगभग 38 से 50 लोगों की वहाँ पर हत्या की गई।
वहाँ की उनकी हत्या की गई। भारत पे इस वक्त इसका क्या बयान है? भारत कहते हैं कि वो पूरी बात निगरानी देखे हुए हैं, वो पूरी चीज़ को देखे हुए हैं। चीन भी इनमें इंटरफेयर कर रहा है। चीन को सब सेना को लगता है कि चीन को इससे फायदा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। चीन को इससे नुकसान होगा, क्योंकि जब सांग आन सू की चीन में गई थी, चाइना में गई थी, तो उनका रेड वेलवेट से बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था और चीन और म्यांमार के संबंधों को बढ़ाने के लिए सांग आन सू की ने बहुत कुछ किया था। तो परंतु सेना को लग रहा है कि अगर चीन के साथ म्यांमार और स्ट्रांग हो गया तो उनको और ज़्यादा, उनका अस्तित्व और ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खतरे में देखते हुए सेना ने तख्तापलट का ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। और भी बहुत कुछ है। अगर ये बहुत जल्दी हल नहीं हुआ तो म्यांमार एक फ्री डेमोक्रेसी में अगर नहीं आता है, लोकतांत्रिक रूप में नहीं आता है, तो जो ग्राफ है म्यांमार की सक्सेस का, विकास का, वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू कर देगा, और जो कि म्यांमार के लिए बहुत बुरी बात है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सेना तख्तापलट मिलिट्री को पहली बार हुआ है, सब पहले भी हो चुका है, परंतु वो समय अलग था, ये समय अलग है। उस समय इतना जानकार नहीं थी जनता, परंतु अभी सबको पता है कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है, कैसी लोकतांत्रिक चल रही है। जब उनको पता है कि उनका पड़ोसी देश भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो वो क्यों तख्तापलट को स्वीकार कर लेंगे, सांग आन सू की को क्यों इतना आसानी से वो गिरफ्तार होने देंगे। इसलिए विद्रोह करना उनका बनता है और सेना अपने बचाव में पूरा काम कर रही है। और देखते हैं क्या होता है। हमारे धुआएं म्यांमार के साथ है, जल्दी से वो एक हल निकाले और इस दुविधा से निकले। अगली और अंतिम खबर, जैसे मैंने आयशा की खबर आपको पहले ही बताई थी, आयशा वाली खबर जिसमें एक गुजरात की लड़की थी जिन्होंने अपने पति से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। ये वाली वीडियो मैंने बताया भी था इसके बारे में पूरा। उस लड़की ने मरने से पहले अपना एक वीडियो बनाया था। लड़की राजस्थान के जालोर जिले की थी, लड़का गुजरात का था। तो गुजरात में उन्होंने साबरमती नदी में कूद कर अपनी जान दे दी थी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उसने वीडियो मैंने बताया भी था आपको। और लास्ट मैसेज जो उनके पिताजी ने दिया है, आप खुद देखिए। बहुत लड़ लिया यार, हिंदू मुसलमान यार। बेटी तो आप समझ चुके होंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। हेलो देवी प्रसाद, हेलो कबीर।